हाय स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। आप सब अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मगर बेस्ट प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सबको सताती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको सारे के सारे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और सभी चैप्टर में सभी टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो कहीं से एक जादुई फॉर्मूला मिल जाए, कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाए कि हमको कोई ये आकर बता दे कि इस चैप्टर में से हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करने हैं और इस चैप्टर से ये पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करने हैं, जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि इस चैप्टर का इतना सा पोर्शन अगर हम सोल्ड आउट कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास एक जादुई फॉर्मूला लेकर आया हूँ। मैं आपके पास उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अगर आप इस चैप्टर के ईच चैप्टर में इन पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हम इसी सीरीज में सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे कि जिन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेने से हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन यूनिट कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम बोर्ड में सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना और देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मेरे आने वाली सारी वीडियो आप समय पर देख पाएं और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जानकारी कर पाएं और सभी बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं उनको आप देख पाओ और अपने बोर्ड की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ। तो आप मेरी वीडियो को इसी समय पर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको प्रिपेयर करने हैं। अगर हम इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर तैयार करें। तो पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जब हमको नंबर ऑफ हेलो एल्केन कंपाउंड दे दिए जाएंगे तो हम उनमें से ये फाइंड आउट कर पाए कि उसमें कौन सा हेलो एल्केन प्राइमरी है, कौन सा हेलो एल्केन सेकेंडरी और कौन सा हेलो एल्केन टर्सरी है। तो हमको हेलो एल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद हमको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हैलाइड विनाइल हैलाइड है या वो एलाइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है। तो ये पर्टिकुलर हैलाइड हमको डिफरेंशिएट करने आने चाहिए कि कौन सा गिवन हैलाइड हमारा एराइल हैलाइड है, कौन सा गिवन हैलाइड विनाइल हैलाइड है, कौन एलाइल हैलाइड है या कौन बेंजाइल हैलाइड है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमको छोटा सा टॉपिक है, ये प्रिपेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा IUPAC ने, तो अगर हमको कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का हमको IUPAC नेम लेना आना चाहिए। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपको कोई IUPAC नेम दे दिया जाए और नेम के बेस पर आपको उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी आना चाहिए। तो ये दूसरा टॉपिक हमको प्रिपेयर करके रखना है कि अगर हमको कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया जाए तो उसका IUPAC नेम कैसे करें, और अगर हमको IUPAC नेम दे दिया है तो उसके बेस पर उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस प्रकार करें। ओके, 2 टॉपिक तैयार हो गए 1 मार्क्स के। इसके बाद आता है हमारे पास कि कुछ इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन प्रिपरेशन के मेथड्स हमको मालूम होने चाहिए कि हमको हेलो एल्केन प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हमको किनकी हेलो एल्केन में हमको ध्यान होना चाहिए कि हमको हेलो एल्केन प्रिपरेशन करना आना चाहिए किससे, एल्केन से। एल्केन से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हमको क्लियर होनी चाहिए, एल्कीन से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन क्लियर होनी चाहिए, एल्कोहल से हेलो एल्केन किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे इसकी प्रिपरेशन क्लियर होनी चाहिए, और एरीन, एरीन मींस बेंजीन, बेंजीन से हेलो एरीन हम किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे इसकी भी हमको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। तो हमको हेलो एरीन या हेलो एल्केन की प्रिपरेशन किन किन से, एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मालूम होनी चाहिए, और एरीन मींस बेंजीन से हेलो एरीन की प्रिपरेशन हमको क्लियर होनी चाहिए।
कि हम किस प्रकार हेलो एल्केन या हेलो एरीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो हमको आनी चाहिए प्रिपरेशन में। तो ये हो गए। इसके बाद हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक पर आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स क्लियर अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमको, छोटे से 2-3 टॉपिक हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की वाटर में सोल्युबिलिटी, और वाटर हो गया पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए कि 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन या हेलो एरीन दिए तो हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कर सकें। 2 या 2 से अधिक हेलो एल्केन या हेलो एरीन कंपाउंड दिए तो उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कर सकें। उनको डाइपोल मोमेंट हम फाइंड आउट कर पाए कि किसका डाइपोल मोमेंट कम है और किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो हमको फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए क्लियर कि किसकी कौन पोलर सॉल्वेंट वाटर में सोल्यूबल होगा या सोल्यूबल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और डाइपोल मोमेंट किसका कम है और किसका ज्यादा होगा। दूसरी बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, और आप इनको प्रिपेयर करने से हम यहाँ पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कर पाएंगे। क्वेश्चंस को इजीली क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम सोल्व कर पाएंगे। तो हमें कौन कौन सी रिएक्शंस क्लियर करनी है? हेलो एल्केन की एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन की एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने किस किस की रिएक्शन बताई? हेलो एल्केन की रिएक्शंस बताई कि हेलो एल्केन किनके साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रिएजेंट हैं, और इन रिएजेंट के साथ अगर हेलो एल्केन रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हेलो एल्केन एक्वस NaOH या QH के साथ रिएक्ट करके किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ फॉर्मेशन करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अगला टॉपिक है हमारे पास नेम रिएक्शन, कि हमारे पास हमें कौन कौन सी नेम रिएक्शन प्रिपेयर करनी है बोर्ड रिलेटेड इस चैप्टर से, कौन कौन सी नेम रिएक्शन। तो हमारे 10 नेम रिएक्शन यहाँ से है जो हमको हेल्पफुल रहेंगी, कन्वर्जन में हेल्पफुल रहेंगी, प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी 10 नेम रिएक्शंस हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये प्रिपेयर करनी है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, 2 एक जैसी सेम रिएक्शन हो गई। तीसरी फिटिक रिएक्शन, 4th वन वुर्ज फिटिक रिएक्शन, 5th वन वुर्ज रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन सेम एक ही तरह की हैं। 6th बीटा एलिमिनेशन, और इसी का दूसरा नाम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। 7th फिंकल-स्टीन रिएक्शन, 8th श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकल-स्टीन और श्वार्ट्ज सेम है, और 9th डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन, ये दोनों एक ही उसमें आती हैं। तो ये इजीली हम तैयार कर सकते हैं, और आज ही प्रिपेयर कीजिए इनको, जिससे जल्दी से जल्दी आपको ये लर्न हो जाए। तो 10 नेम रिएक्शन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको ऑर्गेनिक में बहुत हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास हमने टॉपिक देखा कि हमको केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर 2 कंपाउंड दे रखे हैं, 2 हेलोजन ग्रुप के कंपाउंड दे रखे हैं, और हमें उन दोनों के बीच केमिकल टेस्ट के बेस पर डिस्टिंग्विश करना हो, तो कौन कौन से हमें टेस्ट याद करने हैं, कौन कौन से कंपाउंड के बीच में केमिकल टेस्ट हमें प्रिपेयर करना है। तो पहला क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की जगह पर यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड के बीच केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट हमें क्लियर होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच केमिकल टेस्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के बीच भी हमारा केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमें प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वन लेते हैं हम रीजनिंग क्वेश्चंस। तो हेलो एल्केन चैप्टर से और हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमको प्रिपेयर करने हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको आता है हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
कि हमको 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स को हमको अरेंज करना है SN1 रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर में या SN2 रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमें उन कंपाउंड को अरेंज करना है। तो हमको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है और SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर हमें मालूम होना चाहिए और विद रीजन मालूम होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन का ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का ऑर्डर है तो किस रीजन की वजह से है, और सेम इसी तरह से SN2 की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है तो इसका रीजन क्या है। तो रीजन के साथ हमें SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का रीजन हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलोएरीन इज स्मॉलर देन CCl बॉन्ड इन हेलोएल्केन। तो दो कंपाउंड हो गए, एक हेलोएरीन, जब बेंजीन से हेलोजन जुड़ती है तो हेलोएरीन कहेंगे, और जब कार्बन चेन से हेलोजन जुड़ता है तो हेलोएल्केन कहेंगे। तो हेलोजन किससे जुड़ती है? कार्बन से जुड़ती है। तो हेलोएरीन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है, और हेलोएल्केन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है। तो हेलोएरीन का कार्बन हेलोजन बॉन्ड छोटा है और हेलोएल्केन का कार्बन हेलोजन बॉन्ड बड़ा है। इसका रीजन बताना है कि क्यों हेलोएरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्यों छोटा है और हेलोएल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्यों बड़ा है। नेक्स्ट वन, रेसिमाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन। तो जब SN1 रिएक्शन प्रोसीड करती है और SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के बाद जब सेकंड स्टेप होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद उसमें क्या होता है हमारे पास कि रेसेमिक मिक्सचर बनता है। रेसेमाइजेशन की प्रोसेस होती है और रेसेमाइजेशन की प्रोसेस से रेसेमिक पिक्चर बनता है। तो इसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो हमको मालूम होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेसेमाइजेशन क्या होता है और वो SN1 रिएक्शन में किस प्रकार होता है। रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता क्या है पहले ये मालूम होना चाहिए, और फिर रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जनरली कि जो हेलोएरीन है मीन जब बेंजीन पर हम हेलोजन जोड़ देंगे तो उन्हें हेलोएरीन कहेंगे। तो जनरली हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। परंतु अगर हम हेलोएरीन में NO2 ग्रुप एंटर करा दें, NO2 ग्रुप हेलोएरीन में ऐड कर दें, तब इसके बाद हेलोएरीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देती हैं। तो मतलब हेलोएरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कब? जब उसमें NO2 ग्रुप की एंट्री करा देते हैं। तो इसका रीजन मालूम होना चाहिए कि क्यों ये रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, इसका रीजन मालूम होना चाहिए। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन होती है किसकी? बेंजीनिंग की। एरोमेटिक कंपाउंड ही इन रिएक्शंस को देते हैं, कार्बन चेन वाले कंपाउंड इन रिएक्शन को नहीं देते। तो जो बेंजीनिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड है केवल वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ये 5 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन के बारे में कह रहा है कि जो हेलोजन है इस हेलोजन की नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करने की नेचर होती है। और इसके बाद भी ये हेलोजन कौन सी रिएक्शन देगा? जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा। हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के बाद भी जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजता? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है। क्यों भेजता है इसका रीजन हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव रीजन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, निगेटिवली चार्ज आयन अटैक करता है और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह पर पहुंच जाता है, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रेडिली देते हैं, तेजी से देते हैं। हेलोएरीन जो होते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जनरली इन रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो इसका क्या रीजन है?
कि ये हमारे पास हेलोएरीन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का रीजन भी हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि अगर हम एल्काइल क्लोराइड हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब तो मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है, और अगर हम उसी हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनती है। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था हमारे पास, डिफरेंशिएट करो। किसमें डिफरेंशिएट करो? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस करना, उनकी मैकेनिज्म में डिफरेंस करना है। तो दोनों रिएक्शन की SN1 और SN2 की जो मैकेनिज्म है उनमें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट वन, यूजेज ऑफ DDT। पेस्टिसाइड्स है, इस DDT के यूज, आयोडोफॉर्म के यूज याद करने हैं। नेक्स्ट वन, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बोतल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है, उस क्लोरोफॉर्म की बोतल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो डार्क कलर की बोतल होती है, उसके अंदर वैक्स की कोटिंग होती है जिसमें क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म उसमें पूरा ऊपर तक टॉप तक फुल करके भरा जाता है जिससे उसमें एयर एंटर नहीं कर पाती। तो रीजन है कि क्यों फिलअप किया जाता है, तो इसका रीजन हमको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद Ki। कि हम एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 और KBr के साथ कर सकते हैं, हम एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 और KCl के साथ कर सकते हैं, परंतु हम एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 और Ki के साथ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? जब H2SO4 और KBr की रिएक्शन कर सकते हैं, H2SO4 और KCl की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कर सकते हैं, तो H2SO4 और Ki की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ क्यों नहीं कर सकते? ये रीजन हमको प्रिपेयर करना है। और लास्ट वन, कि हमको क्या, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन विद एग्जांपल हमको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट इसमें बचा ये रीजनिंग क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब की इस चैप्टर से कोई मैकेनिज्म भी आती है तो एक दो बार इसमें देखा गया, वैसे तो हमको तैयार रहनी चाहिए। SN1 और SN2 की भी मैकेनिज्म हमको क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या मैकेनिज्म है। मैंने अपने चैनल पर SN1 और SN2 दोनों की मैकेनिज्म को आपको समझाया है, तो आप मेरे लिंक में जाकर के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें लिंक में जाकर के आप इनके SN1 और SN2 दोनों की मैकेनिज्म को आप देख सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से। वहां पर डाउट नहीं क्लियर हो रहे हो तो आप मुझसे दोबारा से उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी मैं मानकर चलता हूं कि आप वहां पर जाकर के वीडियो को वॉच करोगे तो आपको SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये मैकेनिज्म भी मैंने अपनी वीडियो में उसमें आप देखोगे तो अपने चैनल की यूट्यूब में ये डाल रखी है, आप इसको भी वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो ये मैकेनिज्म कई बार बोर्ड में आई हुई है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो एन ब्यूटाइल साइनाइड बनता है, इसकी भी हमें मैकेनिज्म बतानी है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी मैकेनिज्म आती है, किसी भी क्वेश्चन में मैकेनिज्म आती है, तो मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हमें एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। बिना एरो रिप्रेजेंट किए अगर आप मैकेनिज्म दिखा रहे हो तो वहां पर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। और तो इसलिए अगर हमको मैकेनिज्म में मार्क्स लेने हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करना पड़ेगा और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हमें कर्व एरो से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट थे, सोल्ट वाइज थे। तो आप टॉपिक वाइज, इतने ज्यादा नहीं है, अगर आप इन टॉपिकों को कुछ सिलेक्टेड हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड हमारे पास नेम रिएक्शंस थी और सिलेक्टेड ही हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन करी, बस इतने में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गए होंगे, आपको गाइड हो गया होगा कि मुझे क्या करना है इस चैप्टर में, मुझे इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के लिए किन किन टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आगे भी मेरी वीडियो को
इम्पोर्टेंट वीडियो को और बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने के लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके।